छात्रों के महामुकाबले में आप सभी का स्वागत है। मैं सीपी सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अगले कॉलेज के इस महा चैलेंज में। आज हम आए हुए हैं स्वर्गीय सोहनलाल इंटर कॉलेज, जिसका पता है अतरौड़ा बसगित प्रयागराज। तो आज हम आप सभी को ले चलते हैं, यहाँ के मैनेजमेंट को दिखाते हैं, उसके बाद अपने प्रतिभागी छात्र छात्राओं के पास। कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आज आए हुए हैं अपने अगले कॉलेज में, जिसका नाम है स्वर्गीय सोहनलाल इंटरमीडिएट कॉलेज। तो हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी जो है हमारे पास छात्रों की लिस्ट आ चुकी है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं छात्रों की तरफ से और बुलाना चाहेंगे अपने पहले प्रतिभागी छात्र। और हमारे पहले प्रतिभागी छात्र आ चुके हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। अमित कुमार। अमित, आपके पास जो है केवल 30 सेकंड का टाइम होगा और जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आपको जो है क्वेश्चन को जो है केयरफुली इस तरीके से जो है उठाना है, उसको ओपन करना है, पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है उसको आंसर करना है। बैक करो। कवि कालिदास किसके राजस्व कवि थे? पढ़िए क्वेश्चन। कवि कालिदास किसके राजक कवि थे? कवि कालिदास किसके राजस्व कवि थे? प्रताप नारायण मिश्र। कंफर्म है जी। और कुछ अगर पता हो तो उसको ट्राई कर लीजिए। तो हमारे पहले छात्र आए और उनका प्रश्न था कवि कालिदास किसके राजस्व कवि थे। तो छात्र को इसका उत्तर जो है नहीं पता था और फिर उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपनी छात्राओं के पास गए। तो छात्राओं के पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं था और बाकी यहाँ पर बचे हुए इस कॉलेज के जो छात्र और छात्राएँ हैं, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर कवि कालिदास किसके राजस्व कवि थे, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अपनी छात्राओं की तरफ बढ़ेंगे और बुलाना चाहेंगे अपनी पहली प्रतिभागी छात्रा को। तो हमारी पहली छात्रा आई हुई हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सोनी यादव। सोनी यादव। सोनी, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा और आंसर करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। कंफर्म है? यस सर। तो जैसा कि हमारी छात्रा आई जिनका नाम सोनी यादव है और उन्होंने जो है प्रश्न को बिल्कुल केयरफुली पढ़ा और उसको बहुत ही सरलता के साथ जो है आंसर किया। यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएं मौजूद हैं, हम सभी से कहेंगे इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे पहले प्रतिभागी छात्र के बाद अब दूसरे प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। अरुण कुमार। अरुण कुमार। अरुण, आपके पास केवल 30 सेकंड का ही टाइम रहेगा। जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, मैं कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। कंफर्म है? यस सर। नो सर। संप्रदान अपादान कारक कंफर्म। तो हमारे दूसरे प्रतिभागी छात्र आए और उन्होंने अपने प्रश्न का जो है बहुत ही सरलता के साथ जो है उत्तर दिया है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। हमारी दूसरी प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं। हम पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। अंतिमा, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। ताजमहल का 7वां अजूबा में कहाँ सम्मिलित किया गया है? ताजमहल को 7वें अजूबे में कब सम्मिलित किया गया?
सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारी अगली छात्रा आई और उनका प्रश्न था कि ताजमहल को 7वें अजूबे के रूप में कब लिया गया। तो उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था और उसके बाद जो है हम छात्राओं के पास गए, छात्राओं को भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसी क्रम में हम छात्रों के पास भी जो है इस कड़ी को सुलझाने गए, तो छात्रों को भी जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तो आप सभी लोगों को मैं इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहूँगा। जो है ताजमहल को 7वें अजूबे के रूप में जो है 2007 में नामित किया गया। हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। अमित कुमार, ये हमारे दूसरे अमित कुमार हैं और आप अपनी कक्षा भी बता दीजिए। क्लास 11। तो जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा और आंसर करिएगा। जस्टिस का निष्करण किस अयस्क से होता है? जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? ये आपके सिलेबस से क्वेश्चन है आई थिंक। नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, और आपका इसी के साथ समय भी समाप्त होता है। तो हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हैं जिनका प्रश्न था जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो उनको जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था और बाकी बचे हुए जो छात्र थे उनको भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तो हम आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। जस्ते का निष्कर्षण जो है जिंक ब्लेड की अपक्रिया से होता है। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आंचल सिंह। काजल। अच्छा, आंचल सिंह। आंचल, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। मुगल वंश की संस्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? कुछ तो आइडिया होगा आपको, बताइए। तो हमारी छात्रा का क्वेश्चन था, छात्रा जो है आंसर नहीं कर पाई, तो उनकी ही प्रतिद्वंदी छात्रा आई हुई हैं इस प्रश्न का जो है उत्तर देने। तो हम इनसे कहेंगे कि आप एक बार जो है प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर करिए। वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, 1526। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे अगले प्रतिभागी छात्र आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे। विजय कुमार। विजय। विजय, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? क्वेश्चन दिखाइए। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? बताइए। कुछ आइडिया है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? चलिए, आपका समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है हम जानने के लिए छात्रों के पास चलेंगे। तो छात्रों में इसका किसी को जवाब पता है? तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे छात्र का प्रश्न था और छात्र जो है इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद हम छात्रों की तरफ गए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। तो छात्रों को भी जो है नहीं पता था। तो हमारी एक छात्रा है जो बार बार दूसरों के प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, जिनका नाम सोनी यादव है। तो हम इनसे कहेंगे एक बार आप जो है प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर करिए। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। मीरा पटेल। मीरा, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, उसके बाद जो है आंसर करिएगा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ये हिंदी के सब्जेक्ट से है ना, आई थिंक। अमृत राय को। अभी आपके पास समय है थोड़ा सो।
चलिए कोई बात नहीं, आपका समय समाप्त होता है। तो हमारी छात्रा आई और वो जो है अपने प्रश्न को उत्तर नहीं कर पाई, और बाकी बची हुई छात्राएं भी जो है इस प्रश्न को जो है उत्तर नहीं कर पाई, और बाकी छात्र जो हैं छात्रों को भी जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। तो हम बताना चाहेंगे आपको, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो अब इसी कड़ी में हम अपने अगले प्रतिभागी छात्र की तरफ बढ़ेंगे, और सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। अमन कुमार। अमन, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। उठाइए। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात। कंफर्म है ना? अगर आंसर गलत होगा तो एलिमिनेट कर देंगे हम। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी अगली प्रतिभागी छात्रा आई हुई हैं, तो हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। नुसरा। नुसरा, जैसे ही हम अपना टाइमर स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। पढ़िए। कोमल पाठ याद करती है वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद से संबंधित है? कोमल पाठ याद करती है वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद से संबंधित है? वर्तमान पाठ। वर्तमान तो है ही ये, इसमें लिखा गया है ना वर्तमान। छात्रा का प्रश्न था, छात्रा जो है आंसर नहीं कर पाई, तो छात्र जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए आए हुए हैं। तो हम इनसे कहेंगे आप एक बार जो है प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर करिए। कोमल पाठ याद करती है वाक्य में वर्तमान काल किस वजह से है? अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे छात्र आए हुए हैं और इनका पॉइंट जो है सबसे कम है, तो हम इनसे कहेंगे कि आप जो है क्वेश्चन को उठाइएगा, पढ़िएगा, फिर जो है उत्तर करिएगा। ओबीसी का फुल फॉर्म। ओबीसी का फुल फॉर्म बताइए। ओबीसी का फुल फॉर्म बताइए। नहीं पता है? कंफर्म नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमारे छात्र का प्रश्न था ओबीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो उनको इस प्रश्न का जो है उत्तर नहीं पता था। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ओबीसी का फुल फॉर्म जो है अदर बैकवर्ड कैटेगरी होता है। इस प्रतियोगिता में एक छात्र और एक छात्रा ही बचे हुए हैं, तो अब इस कड़ी में हम अपनी छात्रा की तरफ चलेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट्स भी सबसे ज़्यादा हैं। तो हम छात्रा को बुलाएंगे और उनको जो है एक प्रश्न के लिए कहेंगे कि आप जो है प्रश्न को पढ़िए, फिर उत्तर करिए। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम बता रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कुछ ट्राई करिए, या कंफर्म हो तो बताइए। चलिए आपका समय समाप्त होता है। हमारी प्रतिभागी छात्रा आई और वो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, तो अब हमारे एक ही आखिरी बचे हुए प्रतिभागी छात्र हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि आपके पॉइंट्स भी कम हैं और आप गलती कतई नहीं करिए, नहीं तो पॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से सोनी यादव जो है इस कॉलेज की विनर हो जाएंगी। तो आप जो है प्रश्न को उठाइएगा, केयरफुली पढ़िएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। शांत रहिए थोड़ा आप लोग। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। रखिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं स्वर्गीय सोहन लाल इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो आज यहाँ पर जो है छात्र और छात्राओं का जो है एक जो महामुकाबला हमने शुरू किया हुआ है,
उस प्रतियोगिता की विनर हमारे इस कॉलेज की छात्रा रही जिनका नाम सोनी यादव है। तो सोनी यादव से हम ऐसे ही कहेंगे कि आप हमारे पास एक क्वेश्चन अभी शेष है, आप जो है उसको पढ़िए और उत्तर करिए। महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका थी? द्विवेदी। छायावादी। कंफर्म है? या सर छायावादी। क्यों सर? आइए यहाँ पर सर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हम आए हुए हैं स्वर्गीय सोहन लाल इंटरमीडिएट कॉलेज में, और सर जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इनकी अगुवाई में ये सारा जो है हमारा कार्यक्रम चला। और इस छात्रों की जो है प्रतियोगिता में आज सोनी यादव प्रथम यहाँ की छात्रा हुई, और इस कॉलेज से ये आगे जो है उन 50 कॉलेज की श्रेणी में जा रही हैं, जो कुछ दिनों में एक बहुत ही सुंदर तरीके की प्रतियोगिता आप सभी लोगों के सामने बनकर आएगी। तो हम सर से कहेंगे कि सर छात्रा के लिए और यहाँ पर जो है बैठे हुए छात्र हैं इनके लिए 2 शब्द कहें, फिर उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा इनाम है, छात्रा को आप अपने हाथों से जो है दें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो उपस्थित प्रतिभागी छात्र व अन्य छात्र मौजूद हैं, इन दोनों छात्रों का हम हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि बच्चे जो ये टीम आई हुई है, ये टीम का भी हम बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ये प्रत्येक विद्यालयों में जा कर के बच्चों को कहीं न कहीं टैलेंट इंटेलेक्चुअल देने का, मतलब मार्गदर्शन देने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये बहुत बड़ा क्यूज है, ये छोटा क्यूज भी नहीं है, बहुत बड़ा क्यूज है। इससे बच्चे टैलेंट होते हैं और यहाँ से निकल कर के देश के कोने कोने में IAS, PCS, डॉक्टर तथा अन्य फील्ड को रेंज करने की कोशिश करेंगे, तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये बच्चे, जो बच्चे यहाँ पर आए प्रतिभागी में भी सफल हुए या जो नहीं सफल हुए, दोनों बच्चों को कुछ न कुछ सीख मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम दोनों बच्चों को और अपने विद्यालय टीम की तरफ से और इनका आभार व्यक्त करते हुए इनको बधाई देना चाहते हैं कि ये आज कुछ सीखने का अवसर प्राप्त किए इन टीम के माध्यम से।